नमस्कार, न्यूज़ टीवी के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कमेंट्स में जय हिमाचल लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने गांव या शहर का नाम भी अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं आज सुबह की मुख्य खबरें। कुलपति नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के संशोधन अधिनियम और नियम रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय और नौणी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति से जुड़े संशोधन अधिनियम और 2026 के नियमों को कोर्ट ने असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। साथ ही 26 फरवरी 2026 को जारी दोनों कुलपति पदों के विज्ञापन भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सरकार और राज्यपाल को निर्देश दिए हैं कि अब दोनों विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया यूजीसी विनियम 2018 के तहत नए सिरे से शुरू की जाए। नई चयन समिति में यूजीसी अध्यक्ष का नामित प्रतिनिधि होगा, जबकि मुख्य सचिव जैसे विश्वविद्यालय से सीधे जुड़े अधिकारियों को समिति से बाहर रखा जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार का यह तर्क भी खारिज कर दिया कि यूजीसी से वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण इन विश्वविद्यालयों पर यूजीसी के नियम लागू नहीं होते। हिमाचल में टैक्सी समेत कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों को अब 15 साल चलाने की अनुमति। हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों को 12 की बजाय 15 साल तक चलाने की अनुमति देगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में कहा कि केंद्र का अंतिम फैसला आने तक 12 से 15 साल पुराने वाहनों के चालान नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों की अवधि 15 साल करने के लिए केंद्र से पत्राचार किया है और परमिट फीस 20,000 रुपए से घटाने का मामला भी उठाया है। फिलहाल 1 अप्रैल से 1,009 ऑपरेटर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व्यवस्था का लाभ ले चुके हैं। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए एटीएस की कमी को देखते हुए सरकार ने पर्याप्त नेटवर्क बनने और मैनुअल फिटनेस जांच जारी रखने की अनुमति भी मांगी है। वहीं इस मुद्दे पर सदन में जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी बहस हुई, जबकि सरकार ने ऑपरेटरों के हित में राहत जारी रखने की बात कही। हिमाचल में 1,000 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें बनी खतरा, नेपाल जैसी त्रासदी का डर। हिमाचल के पहाड़ों में एक बड़ा खतरा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 1,000 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें अब चिंता का कारण बन गई हैं। 2019 में ऐसी झीलों की संख्या 562 थी, जो अब बढ़कर 1,000 से अधिक हो गई है और इनमें 48 झीलें बेहद संवेदनशील मानी गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसे हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु संकट का संकेत बताया और नेपाल की आपदा पर शोक जताया। बढ़ते तापमान से सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब बेसिन के ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं, जिससे नई और अस्थिर झीलें बन रही हैं। इन झीलों के अचानक टूटने से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी बेहद तेज और विनाशकारी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। सरकार वैज्ञानिकों और ग्लेशियर विशेषज्ञों के साथ इन झीलों की लगातार निगरानी कर रही है, ताकि संभावित खतरे से पहले सुरक्षा के कदम उठाए जा सकें। पीएम आवास योजना में बढ़ेगी मदद, हिमाचल विधानसभा ने केंद्र को भेजा बड़ा प्रस्ताव। हिमाचल के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद बढ़ाने की मांग पर विधानसभा ने बड़ा फैसला लिया है। सदन ने सर्वसम्मति से केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है कि आवास सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 3.63 लाख रुपए की जाए। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत ज्यादा होने के कारण वहां इससे भी अधिक सहायता देने की सिफारिश की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 2023-24 से 2025-26 तक प्रदेश में 87,707 मकान मंजूर हुए, जिनमें 55,207 पूरे और 32,497 निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में वर्ष 2030 तक 2.37 लाख से ज्यादा आवास बनाने का लक्ष्य है, जबकि 3.63 लाख रुपए की सहायता का प्रस्ताव पहले ही केंद्र को भेजा जा चुका है। अब विधानसभा की भावना के मुताबिक संशोधित प्रस्ताव फिर केंद्र को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार भी अपना योगदान करीब 50,000 रुपए तक बढ़ाने का विचार कर सकती है। जल वाहकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 10 साल की सेवा पर मिलेगा डेली वेजर का दर्जा। हिमाचल में अंशकालिक जल वाहकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने साफ किया कि 10 साल की पार्ट टाइम सेवा पूरी होते ही डेली वेजर का दर्जा दिया जाना चाहिए। भूपिंदर कुमार और अन्य की 2012 की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार का पहले दिया गया निर्णय गैर कानूनी माना। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 1998 में हुई थी, इसलिए अदालत के मुताबिक वे 2008 में ही डेली वेजर बनने के हकदार थे। कोर्ट ने बकाया राशि, वरिष्ठता समेत सभी परिणामी लाभ देने के आदेश दिए हैं।
और वित्तीय बकाया 3 महीने के भीतर चुकाने को कहा है। निर्धारित समय में भुगतान न होने पर बकाया रकम पर वास्तविक भुगतान तक 6% सालाना ब्याज भी देना होगा। खून चढ़ाने में लापरवाही पर नर्सिंग होम को 10 लाख का मुआवजा, महिला की हुई थी मौत। कांगड़ा में इलाज के दौरान खून चढ़ाने की प्रक्रिया में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिस पर उपभोक्ता आयोग ने सख्त फैसला सुनाया है। नगरोटा बगवां के पंचशील नर्सिंग होम को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश हुआ है। मामला 65 वर्षीय मनोरमा देवी का है, जिनकी 22 मार्च 2023 को घुटने की सर्जरी के लिए भर्ती होने के बाद 28 मार्च को टांडा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। आयोग ने पाया कि रक्त की यूनिट 23 मार्च को जारी होने के करीब 22 घंटे बाद महिला को चढ़ाई गई और भंडारण व ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल में गंभीर खामियां थी। रिकॉर्ड में रक्त चढ़ाने के समय और मरीज के जरूरी स्वास्थ्य मानकों को लेकर भी विरोधाभास मिले, जिसे आयोग ने चिकित्सकीय लापरवाही माना। नर्सिंग होम को 25,000 रुपए मुकदमा खर्च और 50,000 रुपए दंडात्मक राशि भी जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। विकास भारद्वाज बने हिमाचल हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल। 2014 में किया था टॉप। हिमाचल हाईकोर्ट को नया रजिस्ट्रार जनरल मिल गया है। विकास भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारद्वाज अक्टूबर 2024 से हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने वर्ष 2014 की हिमाचल प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था और उसी साल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बने। अपने न्यायिक करियर में उन्होंने ऊना और घुमारवीं के अलावा हमीरपुर और कुल्लू में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। दिसंबर 2018 में उन्हें हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जुडिशियल नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 2024 में रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी मिली। अब उनके लंबे न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए हाईकोर्ट के प्रमुख प्रशासनिक पद रजिस्ट्रार जनरल की कमान दी गई है। महिला उत्पीड़न की शिकायत अब गुपचुप दर्ज होगी। हिमाचल सरकार बनाएगी गोपनीय व्यवस्था। हिमाचल में महिलाओं के लिए बड़ी पहल होने जा रही है। उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए सरकार गोपनीय व्यवस्था तैयार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि सामाजिक दबाव या बदनामी के डर से कई महिलाएं शिकायत नहीं कर पाती, इसलिए उनकी पहचान और निजता सुरक्षित रखना जरूरी है। सरकार ने साफ किया है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यस्थलों और शिक्षण संस्थानों में 131 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 37 मामलों में कार्रवाई हुई, जबकि 3 दोषियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया और 2 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने महिला सम्मान को पाठ्यक्रम में शामिल करने और प्रदेश में शी पोर्टल जैसी व्यवस्था शुरू करने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया। सीएम सुक्खू की पुश्तैनी जमीन पर विधानसभा में घमासान। 10 कनाल जमीन 18 लाख में खरीदी। हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पुश्तैनी जमीन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्कड़ परागपुर में उनकी पारिवारिक जमीन पर बिना सूचना दिए गए जल शक्ति विभाग ने पानी का टैंक बना दिया। उन्होंने बताया कि बाद में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने खुद अपने बड़े भाई को जमीन सरकार को देने के लिए मनाया। सुक्खू के मुताबिक करीब 50 लाख रुपए प्रति कनाल कीमत वाली 10 कनाल जमीन पूर्व भाजपा सरकार के समय 18 लाख रुपए में खरीदी गई थी। भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने जमीन खरीद को लेकर सवाल उठाए, जबकि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि जमीन किस दर और किस विभाग ने खरीदी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के बाद स्पष्ट किया जाएगा कि यह मामला पहले सदन में उठ चुका है या नहीं। नेपाल तिब्बत बाढ़ पर दलाई लामा चिंतित, बोले प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को मिलकर करें काम। नेपाल और तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ पर दलाई लामा ने गहरा दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही प्राकृतिक आपदाएं चिंता का विषय हैं और इनके पीछे जलवायु परिवर्तन समेत संभावित कारणों की जांच होनी चाहिए। दलाई लामा ने सरकारों से आपदाओं के दौरान मिलकर काम करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। उधर नेपाल में फंसे हिमाचल के लोगों की मदद के लिए मंडी जिला प्रशासन ने विशेष हेल्प डेस्क शुरू किया है। प्रशासन ने परिजनों से लापता या संपर्क से बाहर लोगों की सूचना तुरंत जिला प्रशासन या नजदीकी एसडीएम कार्यालय में देने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में अब तक 359 लोगों की मौत और करीब 1500 लोग लापता हैं, जिनमें 288 भारतीय भी शामिल बताए जा रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, चिराग भानु सिंह स्थायी तो भूपेश योगेश अतिरिक्त न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक ताकत बढ़ गई है।
3 नए जजों की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक चिराग भानु सिंह को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को 2 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है। तीनों की नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी। इन नियुक्तियों से हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे और न्यायिक कामकाज को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। रक्षाबंधन पर हिमाचल में सरकारी छुट्टी, महिलाओं के लिए एचआरटीसी बसों में मुफ्त सफर। हिमाचल में रक्षाबंधन पर इस बार भाई बहनों के लिए डबल खुशखबरी है। 28 अगस्त को सरकारी छुट्टी रहेगी और महिलाओं को एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा की कि अब रक्षाबंधन पर पुरुषों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। इसके चलते स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे ताकि कर्मचारी परिवार के साथ त्योहार मना सकें। महिलाएं 28 अगस्त को सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रदेश के भीतर चलने वाली एचआरटीसी की साधारण बसों में बिना किराया यात्रा कर सकेंगी। एचआरटीसी के निर्देश दिए हैं कि महिला के बस रुकने को इशारा करने पर चालक को बस रोकनी होगी और अधिक भीड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें चलानी होंगी। पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त को है और राखी बांधने का शुभ समय 5:57 से 9:48 बजे तक बताया गया है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। इस वीडियो को अपने करीबियों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।